सरकार की लापरवाही से हमारे लोगों की जान जा रही है। क्या विधानसभा के सेशन में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी? निश्चित रूप से उठाएंगे, आगे लेके जाएंगे, इसको न्याय दिलाएंगे परिवार को। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम हटने वाले नहीं है। दिगान साहब हमारे साथ हैं, वीर सिंह दिगान जी सुबह से यहाँ डटे हुए हैं, यहाँ के विधायक हैं, लगातार डटे हुए। बीजेपी का कोई यहाँ विधायक नहीं आया, कोई यहाँ मंत्री नहीं आया, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज का बच्चा है ना, वो लोग नहीं आएंगे। वो बड़े घरों में जाते हैं, वोट मांगने इनके पास आएंगे, चुनाव में प्रधानमंत्री इनके पैर धो के पियेंगे, लेकिन चुनाव निकल जाएंगे तो कोई इनके मौत पे भी दुख जताने नहीं आएगा। ये जातिवाद है। वाल्मीकि समाज से है जिसका देहांत हुआ है और आप भी वाल्मीकि समाज से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज भी पीड़ित है वाल्मीकि? समाज की बात नहीं, हमारे परिवार की बात है। ये बहुत अन्याय हुआ है और अफसोस की बात है कि कल से लेकर अब तक 24 घंटे होने जा रहे हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया नहीं है और बड़े दुख की बात है। इसका परिवार जो है वो एक तरह से लावारिस हो गया है। उसके बहुत परिवार में उसकी माँ है, बहनें हैं, उनको कौन कमा के खिलाएगा, उसकी किसकी जिम्मेदारी थी, ये सब उसके ऊपर निर्भर था ये। और सरकार ने जिस तरह इसकी जो आंखें बंद की है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से जातिवाद कहूँगा मैं, सफाई कर्मचारियों से जो सबसे निचले पायदान पर है उसे सरकार को कोई परवाह नहीं है उसके बारे में। अगर कोई बड़ा आदमी होता तो निश्चित तौर पर यहाँ सारी कार्रवाई तो पूरी हो जाती, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है और निश्चित तौर पर अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग चाहे जो भी हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सरकार की लापरवाही होगी, हम सरकार के खिलाफ भी डालेंगे केस। काफी दिनों से मैनुअल सफाई चल रही नालों की, क्या आपने कोई पहले मुद्दा उठाया? तो हमेशा उठाते रहते हैं, हमारे पास तो इतनी बड़ी छोटी फाइल है। बहरी निष्क्रिय सरकार है, निकम्मी सरकार है, कुछ सुने तो। अब तो बात दिल्ली सरकार की नहीं, तो भारत सरकार को लिखते आ रहे हैं, किसी ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया इसमें। तो अब अगला एक्शन क्या रहने वाला है? हमारा करेंगे हम तो फिलहाल तो ये है कि यहाँ से बॉडी हम लेंगे तब जब यहाँ कोई ना कोई अधिकारी आका आश्वासन देगा हमें, तो नहीं देगा हम बॉडी ले जाएंगे। बॉडी नहीं लेंगे? नहीं। बताया जा रहा है कि ये जो नाला है जिसमें कल एक राहुल नाम के व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई, इसको लेकर आप काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, सरकार को जगा रहे थे, शिकायतें दे रहे थे, तो किस तरीके का है पूरा प्रकरण? देखो, सरकार का काम होता है किसी भी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करें, उसको सेफ्टी पहले, सबसे पहले उसकी ज़िंदगी है। कल वो बच्चा बेचारा यहाँ काम कर रहा था, हमारा भाई जो कर्मचारी के रूप में जो काम कर रहा था, 33 वर्ष का था। अब जब वो काम करने उसमें नाले में उतरा, सबको पता है कम से कम 15-20 फुट का वो है नाला है। हम लोग 3-4-5 महीने से डेली SDM साहब को भी नगरी हमने शिकायत लोगों के साइन करा करके दिए कि इसमें कोई हादसा हो सकता है। चाचा, वार्ड नंबर 219 में एक नाले के अंदर एक मजदूर की दुखद मृत्यु हो गई, उस नाले के अंदर किसी कारणवश, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा था और आप इस पर किस तरह का संज्ञान ले रहे हैं? मुझे बहुत बड़ा दुख है। ये रोड नंबर 64 से एक नाला आता है जो बॉर्डर पे गिरता है, डीप नाला है। मैनुअली इसको ठीक करते हैं, सफाई करते हैं, फ्लोटिंग निकालते हैं। सरासर इसमें दोष जाता है ठेकेदार का। बिना किसी सेफ्टी नॉर्म्स के आप किसी कर्मचारी से काम करा रहे हो, सरासर गलत है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सभी नॉर्म्स लिखे होते हैं कि ये किट आप इसको देंगे, लेकिन उस बच्चे के पास कोई किट नहीं थी, क्योंकि तुरंत जैसे बच्चा नीचे गया मुझे तुरंत फ़ोन आ गया था कि ऐसा इस नाले में गिर गया। हम सब उस परिवार के साथ हैं और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इसको उचित कुछ मुआवजा मिल जाए, क्योंकि परिवार में अकेला था ही। निश्चित तौर पर हमारे बीच का एक हमारा बच्चा गया है और मुझे पूरा, जहाँ तक मेरी जो संज्ञान में है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत बॉडी को भी निकाला और मुकदमा दर्ज कर दिया है। यही हम आशा रख रहे थे कि मुकदमा दर्ज हो जाए इस पर और ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। और आगे मैं आग्रह करूँगा डिपार्टमेंट से, PWD से भी, माननीय विधायक जी से। विधायक जी, कल एक युवक की नाले में डूबकर मौत हो गई है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत दर्दनाक घटना है ये और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से सरकार विफल है एक तरह से काम करने में। और क्योंकि सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, हम बार बार लिख रहे हैं हम, उसके बावजूद एक ध्यान नहीं दे रहा, तो ये एक नेग्लिजेंसी तो है ही है। तो इस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है सरकार की और सरकार को इसका
पर संज्ञान लेना चाहिए गहराई से, और इस पर जो भी उचित मुआवजा मिलता है मुआवजा देना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए परिवार को। इसके बाद जो बनते दोषी लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है गैर जिम्मेदाराना हत्या तरीके से, इस टाइप से 106/1 का मुकदमा दर्ज है। आप उससे संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, इससे संतुष्टि मुकदमे से हमने उनका तो अपना काम है, लेकिन सरकार का प्रशासन का कोई व्यक्ति तो आकर यहाँ कहे कि हम ये करने जा रहे हैं। कोई भी आके के, ना तो ठेकेदार जो एजेंसी है उसने कोई आकर देखा है, कोई सुपरवाइजर कौन था उसने आकर नहीं देखा, सरकार के किसके नीचे वो काम कर रहा है।